खगड़िया जिला के पसराहा थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। यहाँ नेशनल हाईवे 31 पर सतीश नगर के पास हुए भीषण सड़क दुर्घटना में पैक्स अध्यक्ष प्रेम कुमार की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक के परिवार और पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। मिली जानकारी के अनुसार पैक्स अध्यक्ष प्रेम कुमार अपने गोदाम में काम खत्म कर घर की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि प्रेम कुमार मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों और परिजनों की मदद से उन्हें आनन फानन में भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर उनकी नाजुक स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान प्रेम कुमार ने दम तोड़ दिया। निधन की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मेरा अंकल जो है वो गोदाम से घर जाने के क्रम में धान खरीद बिक्री करता है टैक्स के द्वारा। तो धान गोदाम पर से घर जाने के क्रम में रोड टपने में स्कॉर्पियो ने धक्का मार दिया। ये अपने गोदाम पर? हाँ, धान खरीद जो होता है ना, गोदाम जहाँ लिए हैं क्रय मूल, हाँ क्रय केंद्र, उसी जगह से जा रहा था घर। जाने के क्रम में रोड पे ही अचानक स्कॉर्पियो उधर जगह पे सतीश नगर एनएच के बगल में। हाँ, और घर भी एनएच के? हाँ, एनएच के अपोजिट साइड है उस साइड। ये कितनी बजे घटना हुई? लगभग 7:30-8 बजे के आसपास। जिस वक्त घटना हुई तो जानकारी कैसे मिली? वो इसी बगल के आदमी सब जा रहा तो बोला तो एक्सीडेंट पड़ा हुआ था उस जगह। तब उसके बाद कहाँ लेके गए? उसके बाद हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में आने के बाद शायद नहीं भागलपुर आए थे। हाँ, तो सदर अस्पताल आए तो यहाँ मॉर्निंग में आए हैं। यहाँ आए, यहाँ जांच उच हुआ। उसके बाद कुछ देर के बाद दम टूट गया। उनके पैर में काफी? हाँ, पैर में पूरा मतलब चोट है, पूरा चोट है पैर में। क्या नाम है? प्रेम कुमार उर्फ मकुनी सिंह, सौरुत्री पंचायत के पैक्स अध्यक्ष है। हाँ, जिस स्कॉर्पियो से धक्का मारा गया वो स्कॉर्पियो कहाँ? पसराहा थाना पकड़ा है। हाँ, जब्त कर लिया है। कितने बजे इनकी मृत्यु हुई? मृत्यु हो गई है लगभग 7-7:30 बजे के आसपास मॉर्निंग में आज। हाँ, लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ भागलपुर में पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सोमवार को महापर्व के दूसरे दिन शहर के बरारी सीढ़ी घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। गंगा घाटों पर आस्था का विहंगम नजारा देखने को मिला, जिसने पूरे शहर के वातावरण को भक्तिमय कर दिया। छठव्रतियों ने गंगा घाट पहुंचकर पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना के बाद गंगा जल लेकर अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान किए। आज दिन भर निर्जला व्रत रखने के बाद व्रती शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गन्ने के रस में बनी खीर और रोटी का प्रसाद तैयार कर सूर्य भगवान को अर्पित करेंगे। इस प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही व्रतियों का 36 घंटे का कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। बरारी श्री घाट पर स्नान करने पहुंची छठव्रती श्वेता भारती ने अपनी आस्था की कहानी साझा की। उन्होंने बताया कि छठी मैया से 2 पुत्रियों की मुराद मांगी थी, जिसे मैया ने पूरा कर दिया। इसी मन्नत के पूरे होने की खुशी में वो पूरे विधि विधान और धूमधाम से छठ पूजा करती हैं। क्या तैयारी आपका? छठी छठ आस्था का पर्व, हम लोग उगते सूर्य का और डूबते सूर्य के दोनों की पूजा करते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमारा चैती छठ 5 साल से हम कर रहे हैं। 5 साल से कर रहे हैं। मैया से क्या कामना करते हैं आप? माँ से दोनों बेटी ही मांगे हैं छठ से। जी, दोनों बेटी के लिए छठ होता है, बड़ी वाली के लिए कार्तिक का और छोटी वाली की चैती। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गंगा तट पर जिला प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह मुस्तैद रही। एसडीआरएफ के हवलदार संजू सुमन, नवीन कुमार के साथ साथ तुलसी यादव, अमित कुमार, रुपेश कुमार, संजीव कुमार और मोहम्मद आबिद सहित कई आपदा मित्र घाटों पर तैनात रहे। बिहार के स्थापना दिवस के अवसर पर भागलपुर में भारी उत्साह देखने को मिला। जिले के स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली इतिहास का संदेश देते हुए भव्य प्रभात फेरी निकाली। प्रभात फेरी की शुरुआत भागलपुर के समाहरणालय परिसर से हुई। विधि व्यवस्था एडीएम राकेश रंजन ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रभात फेरी शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सैंडिस कंपाउंड पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे रास्ते में बच्चों के देशभक्ति और सांस्कृतिक नारों की गूंज सुनाई दी। इस कार्यक्रम में बच्चों के साथ साथ बड़ी संख्या में शिक्षक और प्रशासनिक अधिकारी भी कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बबीता कुमारी ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन जिला स्तरीय 2 दिवसीय समारोह का हिस्सा है। इस प्रभात फेरी का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी और स्कूली बच्चों के दिलों में अपने राज्य के प्रति गर्व और सम्मान की भावना को विकसित करना है। बिल्कुल,
आज जो बच्चों की प्रभात फेरी थी, वो प्रभात फेरी हम लोग बिहार दिवस के अवसर पर आयोजित कराए थे। बिहार दिवस जान रहे हैं कि 22 मार्च को है, लेकिन 22 से 24 तक का प्रोग्राम निर्धारित था, तो हम लोग मुख्यतः 22 और 23 का प्रोग्राम है जो जिला स्तरीय हम लोग करा रहे थे। और 23 मार्च को हम लोग यहाँ से प्रभात फेरी का आयोजन समाहरणालय से सैंडिस कंपाउंड तक ही हम लोगों ने बच्चों से किया। कई विद्यालय इन्वॉल्व थे इसमें, लेकिन हम लोगों ने विद्यालय की संख्या घटाई है ताकि बच्चों को आवागमन में या आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो। आज बिहार दिवस के प्रभात फेरी के अवसर पर सारे विद्यार्थियों को जागरूकता फैलाने के लिए प्रभात फेरी की रैली यहाँ से स्टार्ट की गई और ये लोग घूम घूम के, और इसका कार्यक्रम निर्धारित है। आप जानते हैं कि 22 और 23 तारीख को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, उसी के आलोक में ये प्रभात फेरी निकाली गई। भागलपुर के एक चारी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक किराना और जनरल स्टोर में अचानक भीषण आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा चावल, तेल, फास्ट फूड और श्रृंगार का सारा सामान आग की भेंट चढ़ गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुकान कृष्णा कुमार राज की पत्नी मुन्नी देवी की थी। इस भीषण अग्निकांड में अनुमानित तौर पर लगभग 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। घटना के वक्त कृष्णा कुमार राज पटना में थे। सूचना मिलने के बाद उन्होंने अपने परिजनों को अलर्ट किया। स्थानीय लोगों और अग्निशमन की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक सब कुछ जल चुका था। पीड़िता कृष्णा कुमार ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मोहनपुर निवासी दिलखुश नामक युवक उनकी बेटी से जबरन बात करने का दबाव बनाता था। इस बात को लेकर पहले भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका है। आरोप है कि दिलखुश ने उन्हें खुलेआम धमकी दी थी कि वह उनकी दुकान को आग लगा देगा और बेटी को भी नुकसान पहुंचाएगा। फिलहाल पुलिस घटनास्थल का जायजा लेकर मामले की गहन जांच में जुट गई है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि यह महज एक हादसा था या किसी सिरफिरे की साजिश। शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर भागलपुर के घंटाघर स्थित भगत सिंह चौक पर एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रेमचंद सचंद स्मृति कमेटी और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित कर की गई। इस दौरान देशभक्ति से ओतप्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसके माध्यम से युवाओं और आम जनमानस को सामाजिक एकता और देश प्रेम का संदेश दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमेटी के अध्यक्ष तापस घोष ने की। इस अवसर पर अध्यक्ष तापस घोष, संरक्षक दीपक कुमार, सचिव रवि कुमार सिंह सहित श्री प्रकाश चौधरी, तरुण घोष, उज्जवल घोष, सत्येंद्र मंडल, सत्येंद्र भास्कर, प्रियंका कुमारी, प्रणव भारद्वाज, दीपा कुमारी और सुनील रंग सहित शहर के कई प्रबुद्धजन और युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम का समापन इनकलाब जिंदाबाद और देशभक्ति के गगनभेदी नारों के साथ हुआ। इन लोगों का कहना था कि हम मर सकते हैं, लेकिन हमारे विचार को ये नहीं मिटा सकता। इनके शहादत के कारण समूचे देश में उफान आया और समूचे देश में आजादी के लड़ाई के लिए नौजवान, युवा, युवक सभी कूद पड़े और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं कि आजादी तो हमें मिला, लेकिन जिस आजादी के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, क्या वास्तव में वह आजादी अपने देश में है? आज का दिन ही देख लीजिए, जिस गर्मजोशी से शहादत दिवस मनाया जाना चाहिए, उस गर्मजोशी से शहादत दिवस नहीं मनाया जा रहा। सुबह सुबह जब मैंने पेपर निकाल के अध्ययन करना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो देखते हैं कि पेपर में भी जो है इनके ऊपर कोई विशेष लेख भी नहीं। भागलपुर के लाजपत पार्क के समीप नवनिर्मित श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। इस ऐतिहासिक महोत्सव को लेकर आयोजन समिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया, जिसमें कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा साझा की गई। आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी और सचिव अभिजीत दत्ता ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि यह मंदिर अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर निर्मित बिहार का पहला भव्य राम मंदिर होगा। इस मंदिर के निर्माण और आगामी महोत्सव को लेकर स्थानीय श्रद्धालुओं में अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। आज बहुत ही शुभ दिन है कि आने वाले रामनवमी 2026 अंग प्रदेश भागलपुर के लिए एक यादगार क्षण होगा। जैसा कि आप सबको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भागलपुर में 25 तारीख से इसका आयोजन शुरू होगा, जो 9 बजे मसानी काली बूढ़ानाथ में सबों के एकत्रीकरण के साथ हम सब वहां से बड़ी संख्या में कलश यात्रा के साथ नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। ये 25 का कार्यक्रम है जो इस स्थल पर आकर समाप्त होगा। 26 तारीख को श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी
और वही विग्रह जो आप अयोध्या में देखते हैं जिस भाव से, वही भाव, वही मूर्ति आपको यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद 4 बजे महाप्रसाद का भी कार्यक्रम है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।